ये लोग नफरती लोग हैं, समाज को तोड़ना बांटना चाहते हैं। संप्रदायवाद, नफरतवाद इन लोगों के संस्कार में है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, भगवान के संदेश का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है। लालू यादव के सिपाही बनने के कारण मेरे जीव की कीमत पाखंडियों ने लगा दी 10 करोड़, तो उससे हम लोहा लेने के लिए हर समय तैयार हैं। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले लालू प्रसाद यादव के चहेते नेता डॉक्टर चंद्रशेखर ने मोदी के मंत्री को दुश्मन बता दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के मंत्री दुश्मन है। दरअसल ये निशाना सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर था। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस यात्रा को लेकर राजनीतिक गलियारे में खूब बयानबाजी चल रही है। यहाँ तक कि जेडीयू ने भी गिरिराज सिंह के इस कदम को गलत बताया। जेडीयू ने कहा कि गिरिराज सिंह के बात को तो बहुसंख्यक भी तवज्जो नहीं देते, तो ये अल्पसंख्यक के लिए क्यों ये यात्रा निकाल रहे हैं। और अब लालू प्रसाद यादव के विवादित नेता हमेशा विवाद में घिरे रहते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, इन्होंने कहा कि ये लोग देश के दुश्मन है। इससे पहले आडवाणी साहब ने भी निकाला था ये यात्रा, पता चल गया क्या हुआ। और अब जो ये लोग हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रही हैं, ये लोग देश के दुश्मन है। तेजस्वी यादव लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, हम लोग लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग तो तोड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि गिरिराज सिंह इस देश की सबसे बड़े दुश्मन है, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। दरअसल डॉक्टर चंद्रशेखर नालंदा में राजद के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और इसी दौरान उन्होंने गिरिराज सिंह पर बड़ा निशाना साधा है। कहा है कि गिरिराज सिंह हमेशा इस तरीके का बयान देकर अपनी उल्लू सीधा करने का काम करते हैं और अब जब गिरिराज सिंह का ये बयान सामने आया है कि वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर शुरू है। इसी क्रम में डॉक्टर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। 10 करोड़ लगाई गई थी। भैया, जिन कारणों से हमारे महान पुरख एकलव्य का अंगूठा काटा गया, महात्मा फूले पेरियार, सावित्रीबाई फूले, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया गया, जिन कारणों से जगदेव बाबू का कत्ल हुआ, जिन कारणों से हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल केस मुकदमा झेलना पड़ रहा है, जिन कारणों से भ्रूण हत्या के प्रयास में युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेरोजगारों के सबसे बड़े हमदर्द, उन पर मुकदमा किया गया है और मुकदमे की तैयारी हो रही है। तो ये सत्य बोलने वाले लोगों के खिलाफ ये पाखंडवादी लोग जो भगवान को का दुकान सजा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, भगवान के संदेश का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है। और उसी लड़ाई में एक लालू यादव के सिपाही बनने के कारण मेरे जीव की कीमत पाखंडियों ने लगा दी 10 करोड़, तो उससे हम लोहा लेने के लिए हर समय तैयार हैं। अगर जीव की कीमत 10 करोड़ लगाई है तो गर्दन की कीमत क्या लगाई? तो आप लोग लगाइए ना गर्दन की कीमत। जीव की 10 करोड़ था, गर्दन की कितनी होनी चाहिए आप बताइए। क्या जरूरत पड़ी जो उनको ये यात्रा करना पड़ा? आडवाणी जी भी शुरू किए थे, क्या हाल हुआ सो बताइए। ये लोग नफरती लोग हैं, समाज को तोड़ना बांटना चाहते हैं। संप्रदायवाद, नफरतवाद इन लोगों के संस्कार में है। ये लोग देश के दुश्मन हैं। ये 5 नंबर का दरवाजा एक तरफ से बंद करवा दिया सम्राट चौधरी जी ने, क्या कहेंगे? 5 नंबर दरवाजा तो उन्हीं को जाना है, अपना घुसे चाहे बंद करें, उससे क्या मतलब है। अपना जाए, उनको कौन रोकता है। जा काहे न रहे, जाइए, अलॉटमेंट हुआ तो जाइए। आपने देखा कि साफ तौर पर डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि गिरिराज सिंह तो इस तरीके का बयान देते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कदम उठाया है ये कदम बेहद गलत है। उन्हें हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आडवाणी साहब की जब यात्रा निकली थी, जब उन्होंने रथ यात्रा निकाला था, तो इसका अंजाम पता ही चल गया था। और अब जब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे तो इसका भी अंजाम बुरा होगा। ये लोग वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। ये लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गिरिराज सिंह कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। ये यात्रा हिंदू भाइयों के लिए है कि आप लोग एकजुट हो जाइए
क्योंकि अगर आप लोग बट जाएंगे तो कट जाएंगे। अगर आप बटिएगा तो कटिएगा, इसलिए एकजुट हो जाइए और ये यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से ही निकाली जाएगी। गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू मुस्लिम को लेकर प्रमुखता से बोलते नजर आते हैं और अब जब वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद यही है कि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में खूब बयानबाजी चल रही है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक वाले तो गिरिराज सिंह के इस कदम की निंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जेडीयू ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते कि चुनाव से पहले एनडीए कोई भी ऐसा कदम उठाए जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। इस वजह से जेडीयू ने भी इस बार पल्ला झाड़ लिया है। गिरिराज सिंह के बयान पर पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि इनकी बात को तो बहुसंख्यक यानी कि हिंदू लोग भी तवज्जो नहीं देते। मुस्लिम के लिए जो ये यात्रा निकाल रहे हैं ये यात्रा गलत है। अंग्रेजों ने भी हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बांट पाए। अब जब गिरिराज सिंह भी बांटने की कोशिश करेंगे तो नहीं बटेंगे। ना तो हिंदू मुसलमान से डरता है और ना ही मुस्लिम हिंदुओं से डरते हैं। सब एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। इस राज्य में जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है तब तक सब लोग अमन और शांति से रहेंगे। ये बयान जेडीयू का सामने आया और अब लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी बयान दे दिया है और अब इस बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होगी। अगर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ चलेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।